अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के पास पेपर वीडियो सॉल्यूशन के अंदर आज जो हमारा टॉपिक है वो है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। सो इसके अंदर मैंने जितनी पूरी कोशिश की जितने ज़्यादा पास पेपर के चैप्टर वाइज एमसीक्यूज मैं इकट्ठे कर सकूँ मैंने किया। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से बेटा। हमारा पहला क्वेश्चन है एडेनिन एंड गुआनिन आर लार्ज एंड आर कॉल्ड। एडेनिन और गुआनिन जो होते हैं उसको हम क्या कहते हैं। 1998 का ये क्वेश्चन था। देखो भाई, आपके पास दो किस्म के नाइट्रोजनस बेस होते हैं, एक प्यूरीन होता है और एक पायरिमिडीन होता है। प्यूरीन जो है ये ऐसे आपका डबल रिंग स्ट्रक्चर है एंड पायरिमिडीन जो है वो सिंगल रिंग स्ट्रक्चर। ऑब्वियसली प्यूरीन जो है वो लार्ज होगा, तो इसका सही ऑप्शन होगा बी। हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स आर फाउंड। अच्छा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। तो द थिंग इज कि आपके पास यहाँ पे एक चीज याद रखना कि बहुत सारे अमाइनो एसिड्स होते हैं, लेकिन क्योंकि एक तो क्वेश्चन बहुत पुराना है और ये सिंध का क्वेश्चन है, तो उसमें ये जो पर्सपेक्टिव था, सिंध की जो पुरानी किताब थी उसमें लिखा था कि भाई 20 किस्म के अमाइनो एसिड्स होते हैं। ऑल तो जो सही कॉन्सेप्ट है वो ये है कि 20 किस्म के अमाइनो एसिड्स फॉर प्रोटीन सिंथेसिस होते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही 20 किस्म के अमाइनो एसिड्स हैं, ये सिर्फ प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए ये 20 किस्म के अमाइनो एसिड होते हैं। अच्छा जी, ग्लूकोज इज अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी बिकॉज। अच्छा जी, ग्लूकोज इज अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी बिकॉज ऑप्शन ए कैरेट इज कंपोज ऑफ कार्बन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। नाइट्रोजन तो होता नहीं है ग्लूकोज में, तो ये ऑप्शन तो वैसे ऑब्सोलीट हो गया। हैज कार्बन लिंक टू हाइड्रोजन हैज हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड। फॉस्फेट भी नहीं होता प्योर ग्लूकोज में, ये ऑप्शन भी गया। हैज कार्बन लिंक टू ऑक्सीजन। अच्छा जी, तो आपके पास किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में जो एनर्जी स्टोर्ड होती है वो कार्बन कार्बन एंड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड में होती है। तो इसका मतलब यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो सबसे ज्यादा सूटेबल ऑप्शन है। अच्छा भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लिपिड। इसमें से कौन सा जो है वो लिपिड नहीं है। वैक्सेस, पेप्टाइड, स्टीरॉइड एंड ऑयल। ये तो बहुत सिंपल है, पेप्टाइड जो है वो लिपिड नहीं होता। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज अ प्रोटीन। अच्छा, इसमें से कौन सा कंपाउंड प्रोटीन है। राइबोफ्लेविन, ये तो एक एंटीबायोटिक है। एड्रीनलिन, कोलेस्ट्रोल एंड हीमोग्लोबिन। इससे वेल नोन के हीमोग्लोबिन जो है ये आपका प्रोटीन होता है। सही, आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है। हाउ मेनी काइंड ऑफ न्यूक्लिक एसिड आर फाउंड इन प्रोटोप्लाज्म। अब देखो यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है। अब आप लोग कहते हैं कि भाई जो है एडिनिन, गुआनिन, थाइडोसिन एंड थायमिन, ये वाले जो है ना आपके पास न्यूक्लिक, बट ये नहीं है। देखो याद रखना, हाउ मेनी टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स आर इन प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म पूरा सेल होता है, पूरे सेल में आपके पास न्यूक्लियस भी आ जाता है और साइटोप्लाज्म भी आ जाता है। तो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दोनों में मिला के तीन किस्म के, चार किस्म के आपके पास न्यूक्लिक एसिड होते हैं। एक होता है एटीपी जो कि मोनोन्यूक्लियोटाइड है, सिंगल न्यूक्लियोटाइड का मॉलिक्यूल है। मोनोन्यूक्लियोटाइड भी न्यूक्लिक एसिड ही है ना बेटा। और एक होता है एनएडी। एनएडी हो गया, एफएडी हो गया, ये डाई न्यूक्लियोटाइड होता है। यानी अगर दो न्यूक्लियोटाइड के मॉलिक्यूल मिलते हैं तो एनएडी मिलता है। एंड इसी तरह से पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है जिसकी दो टाइप है, एक है डीएनए और एक है आरएनए। तो टोटल चार किस्म के न्यूक्लिक एसिड्स मौजूद होते हैं अलग अलग टाइप के। तो इसका डी सही ऑप्शन है। अच्छा जी, फिर द लिपिड मॉलिक्यूल इज कंपोज ऑफ ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड मॉलिक्यूल इन अ रेशियो ऑफ। एक ग्लिसरॉल के साथ तीन फैटी एसिड अटैच होते हैं ना बेटा, तो 1/3 इसका ऑप्शन होगा। फिर ग्लाइकोजन इज अ कार्बोहाइड्रेट विच इज ग्लाइकोजन पॉलीसैकेराइड है बेटा। बहुत सिंपल एमसीक्यू नहीं आ रहे। अच्छा भी, द नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन एडेनिन एंड थायमीन। एडेनिन और थायमीन के दरमियान हमेशा डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है और गुआनिन और साइटोसिन के दरमियान हमेशा ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। सो ऑलवेज कीप दैट इन माइंड। तो यहाँ पे आपके पास दो होगा, टू आंसर होगा। अच्छा जी, द फॉर्मूला ऑफ ग्लाइसर एल्डिहाइड। ग्लाइसर एल्डिहाइड एक ट्रायोज शुगर है, सही है। और ट्रायोज शुगर में का फॉर्मूला होता है C3H6O3। तो इसका सही ऑप्शन है बी। अच्छा जी, उसके बाद है गुआनिन ऑलवेज पेयर विद। गुआनिन जो है हमेशा साइटोसिन के साथ जुड़ता है बेटा, सी इसका सही ऑप्शन है। एडेनिन हमेशा थायमीन के साथ जुड़ता है अगर डीएनए है, और अगर आरएनए की बात होती है तो एडेनिन यूरासिल के साथ जुड़ता है, क्योंकि आरएनए में थायमीन नहीं होता और डीएनए में यूरासिल नहीं होता।
अच्छा, इन अमाइलोपेक्टिन द लिंकेज, अच्छा अब यहाँ पे एक चीज समझो बेटा, देखो किताब में लिखा हुआ है कि स्टार्च की दो टाइप है, उसमें लिखा हुआ है एक अमाइलोस, अमाइलोज में लिखा हुआ है कि भाई अमाइलोज में अल्फा 1,4 लिंकेज होती है। सही है, बात बिल्कुल सही है, अमाइलोज स्ट्रेट चेन होती है। और फिर दूसरा जो मेंशन है वो है अमाइलोपेक्टिन, और अमाइलोपेक्टिन में लिखा हुआ है कि इसमें अल्फा 1,6 होती है। बात सही है, लेकिन सिर्फ अल्फा 1,6 अमाइलोपेक्टिन में नहीं होती। देखो अमाइलोपेक्टिन एक ब्रांच चेन होता है, ये अमाइलोपेक्टिन का स्ट्रक्चर है। अब देखो अमाइलोपेक्टिन में ये एक स्ट्रेट चेन आ गई है, फर्स्ट वन वाली, ये वाली। अब इसमें देखो ये जो आपके पास दो ग्लूकोज के दरमियान ये जो बॉन्ड, ये है अल्फा 1,4। सही है, ये भी अल्फा 1,4, और ये दूसरी चेन है, इस पे भी ये दो, ये है अल्फा 1,4। सही है, लेकिन ये जो दो ब्रांचिंग के बीच में ये जो ब्रांच निकल रही है, ये वाली जो लिंकेज है, ये दो अलग अलग ये जो ब्रांच निकल रही, ये होती है अल्फा 1,6। हाँ, सही है ना। सो अमाइलोपेक्टिन में जो स्ट्रेट चेन होती है उसमें तो अल्फा 1,4 ही होता है, लेकिन जो ब्रांच, क्योंकि ब्रांचिंग की वजह से ही हम इसको अमाइलोपेक्टिन बोल रहे हैं, दैट्स व्हाई इट कंटेन अल्फा 1,6 लिंकेज। ये आंसर हो गया इसका। सही है। अच्छा जी, नाइट्रोजन इज अल्टीमेट प्रोडक्ट ऑफ नाइट्रोजन, इसका नाइट्रोजन यहाँ पे बात हो रही है, नाइट्रोजन इज अल्टीमेट प्रोडक्ट ऑफ, यानी इसमें से क्या चीज होगी जिसको तोड़ने से आपके पास नाइट्रोजन मिलेगा। तो फैट में तो नाइट्रोजन नहीं होता, कार्बोहाइड्रेट में भी नहीं होता, ऑर्गेनिक सॉल्ट में कोई स्पेसिफाई है नहीं, तो प्रोटीन इसका बेस्ट ऑप्शन है। प्रोटीन में होता है अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड में होता है अमाइनो ग्रुप, दैट्स वाई उसकी ब्रेकडाउन से, उसकी मेटाबॉलिज्म से हमें नाइट्रोजन मिलता है। फिर होता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिप्लेस्ड बाय थायमीन। अच्छा अभी यहाँ पे क्या है, रिप्लेस पेयर्ड विद नहीं होता, अगर पेयर्ड विद होता तो आप एडिनिन लगा दें। सो द थिंग इज इसके अंदर यूरासिल इज सूटेबल ऑप्शन। सही है। uh, फिर उसके बाद इन अ टिपिकल न्यूक्लियोटाइड द नाइट्रोजनस बेस इज अटैच्ड टू कार्बन ऑफ पेंटोज शुगर। अच्छा, यहाँ पे याद रखना, एक न्यूक्लियोटाइड में जो नाइट्रोजनस बेस होता है वो पेंटोज शुगर के कहाँ अटैच होता है। देखो बेटा, ये एक पेंटोज शुगर है, ये इसका कार्बन नंबर 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। तो 1 के साथ आपका जो नाइट्रोजनस बेस है वो अटैच होता है, तो इसके अंदर पेंटोज शुगर के कार्बन नंबर 1 के साथ अटैच होता है, और फिफ्थ के साथ फिर आपका फॉस्फेट अटैच हो जाता है। फिफ्थ के साथ आपका फॉस्फेट अटैच हो जाता है, और ये जो अटैचमेंट होती है फॉस्फेट और इस फिफ्थ कार्बन के बीच में, तो इस अटैचमेंट का नाम होता है फॉस्फो एस्टर। याद रखना, इट इज फॉस्फो एस्टर लिंकेज, नॉट फॉस्फोडाइएस्टर, फॉस्फो एस्टर लिंकेज है ये। सही है ना। अच्छा जी, फॉस्फोडाइएस्टर कब होता है, अगर यहाँ पे एक और न्यूक्लियोटाइड ऐसे हो जाए, सही है, उसमें भी ये फॉस्फेट जुड़ा हुआ, तो देखो उस फॉस्फेट में ये एक फॉस्फोएस्टर और इसका फॉस्फेट इसके कार्बन नंबर 3 के साथ जुड़ जाए, तो ये एक फॉस्फोएस्टर, एक ये फॉस्फोएस्टर, दो फॉस्फोएस्टर हो जाएंगे, तो ये कहलाएगा फॉस्फो डाइएस्टर। अक्सर बच्चे इस चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं। अच्छा, और इसी तरह से ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला, ये कहलाता है न्यूक्लियोसाइडेज लिंकेज, न्यूक्लियोसाइडेज लिंकेज। ये चीजें मैं इसलिए बता रहा हूँ बेटा कि अभी एमसीक्यूज आपने देखा, अब इस तरह के कोई दो चार और भी आ जाएंगे तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर पाओगे। अच्छा जी, राइबोज एंड राइबोल्यूज आर एग्जांपल ऑफ विच क्लास। राइबोज और राइबोल्यूज जो होता है ये 5 कार्बन वाले शुगर होते हैं, तो पेंटोज से ये बिलोंग करता है। फिर है आपका शुगर इज स्टोर्ड इन द लिवर एज, हमारे लिवर में जो शुगर स्टोर होता है वो एक पॉलीसेकेराइड ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है। अच्छा जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ग्लूकोज को फ्रक्टोज के साथ मिलाओगे तो सक्रोज बनता है बेटा, माल्टोज नहीं बन सकता। ग्लूकोज को गैलेक्टोज के साथ मिलाओगे तो बेटा लैक्टोज बनता है, सक्रोज नहीं बन सकता। ग्लूकोज को ग्लूकोज के साथ मिलाओगे तो माल्टोज बनता है, दिस इज करेक्ट। एंड ग्लूकोज को ग्लूकोज, ये बात तो सही, आपको पता है ग्लूकोज ग्लूकोज माल्टोज बनाता है, सक्रोज नहीं बनाता, तो इसका ऑप्शन सी सही है। फिर आते हैं पॉलीसेकेराइड आर सिंथेसाइज इन प्लांट बाय द प्रोसेस ऑफ, पॉलीसेकेराइड जो है वो प्लांट में सिंथेसाइज होता है बाय द प्रोसेस। पॉलीसेकेराइड बनना ना, पॉलीसेकेराइड कब बनाता है, मोनोसेकेराइड को मिला के। देखो मोनोसेकेराइड की फॉर्मेशन इज फोटोसिंथेसिस, एंड मोनोसेकेराइड से पॉलीसेकेराइड बनाना कंडेंसेशन कहलाता है बेटा। सही है। अच्छा जी, फिर उसके बाद द बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन कार्बोहाइड्रेट यूनिट, बॉन्ड जो कार्बोहाइड्रेट यूनिट्स के यानी सैकराइड्स के बीच में जो बॉन्ड होता है बेटा उसको हम कहते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड।
फिर आ जाता है द बॉन्ड बिटवीन एडेनिन एंड थायमीन। एडेनिन और थायमीन के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। अब हाइड्रोजन बॉन्ड ऑप्शन में कहीं नहीं है, आपको पता है, तो इसका मतलब ये नंबर ऑफ बॉन्ड्स पूछ रहा है, तो डबल बॉन्ड होता है बेटा। अच्छा भाई, the organic compound in which hydrogen and oxygen are present in the same ratio as in water। अब ये पता है आपको, CH2O, तो ये आपका होता है कार्बोहाइड्रेट। सही है, क्योंकि फैट में तो ऑक्सीजन का रेशियो बहुत कम होता है। अच्छा जी, उसके बाद आपके पास जो है विच न्यूक्लिक एसिड्स बेसिस आर पायरिमिडीन। पायरिमिडीन में आपको पता है कि साइटोसिन, थायमीन एंड यूरासिल आता है। तो एडेनिन आ गया ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए तो नहीं हो सकता। साइटोसिन, थायमीन एंड यूरासिल, ऑप्शन 20 का सही है। साइटोसिन, थायमीन एंड एडेनिन, सी भी गलत हो गया, इसी तरह से डी भी, और ई में भी एडेनिन आ गया, तो 20 का करेक्ट ऑप्शन है। फिर उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिवर्स ऑफ कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का रिवर्स क्या होगा? कंडेंसेशन इज अ पॉलीमराइजेशन है, यानी दो मॉलिक्यूल को जोड़ के वाटर को रिमूव करके एक बॉन्ड बनाना। तो वाटर को ऐड करके बॉन्ड को तोड़ना क्या कहलाएगा? हाइड्रोलाइसिस कहलाएगा। दैट इज द ऑपोजिट ऑफ कंडेंसेशन। अच्छा जी, uh, अच्छा यहाँ पे ये कंडेंसेशन की बात अगर यहाँ पे बात की है, वेपराइजेशन इज ऑल्सो ऑपोजिट ऑफ कंडेंसेशन, लेकिन वो उसकी बात हो रही होती है बेटा, वो एक केमिकल प्रोसेस है, दैट्स द डिफरेंट थिंग। यहाँ पे कंडेंसेशन और हाइड्रोलिसिस का लिंक के दरमियान बात हो रही है, यानी बॉन्ड बनाना और बॉन्ड तोड़ने से रिलेटेड बात हो रही है, बायोलॉजिकल प्रोसेस जो आप बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में पढ़ते हो। अच्छा जी, which of the following combination of statement is true of saccharide in living organism। अब इसमें से स्टेटमेंट, इस तरह के क्वेश्चन कहलाते हैं स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, तो इसमें से कौन सा ट्रू है रिगार्डिंग सैकराइड्स? तो भाई देखो, ऑप्शन ए कह रहा है कंडेंसेशन ऑफ नॉन रिड्यूसिंग शुगर एंड रिली। देखो, कंडेंसेशन हमेशा मोनोसैकेराइड की होती है, मोनोसैकेराइड हमेशा जो है वो रिड्यूसिंग शुगर होता है। सही है, तो ए तो इतना सूटेबल नहीं है। रिलीजिंग वाटर, रिलीजिंग वाटर तो सही है, कंडेंसेशन में वाटर रिलीज होता है, लेकिन ये नॉन रिड्यूसिंग वाली बात थोड़ी सी इस स्टेटमेंट को वीक बना देती है। कंडेंसेशन ऑफ रिड्यूसिंग शुगर, ये बात सही है, लेकिन यूजिंग वाटर, वाटर यूज नहीं होता बेटा, वाटर तो रिलीज होता है, तो ये ऑप्शन वैसे ही गलत हो गया। हाइड्रोलिसिस, रिलीजिंग, रिड्यूसिंग शुगर, हाइड्रोलाइसिस होगी तो ऑब्वियसली कोई बड़ा मॉलिक्यूल टूटेगा, टूटेगा मोनोसैकेराइड बनेंगे, तो उसमें ऑब्वियसली रिड्यूसिंग शुगर रिलीज होता है, मोनोसैकेराइड रिड्यूसिंग शुगर होता है। और रिलीजिंग वाटर, रिलीज नहीं होता बेटा, उसमें हाइड्रोलाइसिस में वाटर ऐड होता है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तो हाइड्रोलाइसिस, रिलीजिंग, रिड्यूसिंग शुगर एंड यूजिंग वाटर, ये ऑप्शन सही। अच्छा जी, फिर उसके बाद विच टाइप ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर कंटेन द थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर। देखो, प्राइमरी में तो इसे स्ट्रेट चेन होती है, सेकेंडरी में ऐसे थोड़ी सी हेलिकल चेन बन जाती है, सही है, और टर्शरी में आपके पास थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर आ जाता है, तो इसका सही ऑप्शन ये सी है। फाइब्रस जो होता है बेटा थ्रेड लाइक, तो फाइब्रस आर ऑलवेज सेकेंडरी प्रोटीन, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अच्छा जी, फिर उसके बाद स्टीरॉइड कंसिस्ट ऑफ सिक्स। अच्छा, स्टीरॉइड का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें आपके पास 6 मेंबर वाले रिंग जो होते हैं वो 3 होते हैं इस तरह से आपके पास, और एक जो है वो 5 कार्बन वाली रिंग होती है, तो आपके पास 3 जो है वो 6 मेंबर्ड कार्बन रिंग है, एंड 1 जो है वो 5 मेंबर कार्बन रिंग है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। फिर आ जाता है इफ वन राइबोज मॉलिक्यूल वर बाउंडेड टू वन एडेनिन मॉलिक्यूल एंड वन फॉस्फेट मॉलिक्यूल, इट वुड बी। अच्छा भाई, एक राइबोज अगर एडेनिन के साथ मिलेगा तो बनेगा एडिनोसिन। सही है, एडिनोसिन बन जाएगा, राइबोज जो है जब वो एडेनिन के साथ मिलेगा तो बनेगा एडिनोसिन, और फिर एक फॉस्फेट जुड़ जाएगा तो बनेगा एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। सही है, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट का ऑप्शन कहीं पे, क्योंकि 1 फॉस्फेट लिखा हुआ है, तो राइबोसोम तो ऑप्शन ये तो बिल्कुल ही आउट ऑफ द ट्रैक है। न्यूक्लिक एसिड एटीपी भी नहीं हो सकता क्योंकि 3 फॉस्फेट, एडीपी भी नहीं हो सकता क्योंकि 2 फॉस्फेट। अच्छा, अब आ गया न्यूक्लिक एसिड और न्यूक्लियोटाइड। अच्छा, अब यहाँ पे बेटा सी भी सही है और बी भी सही है, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिकली जिक्र किया गया है कि भाई एडिनिन और ये राइबोस के बारे में बताया गया। अब न्यूक्लिक एसिड में पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी आएगा, डाइन्यूक्लियोटाइड भी आएगा, आरएनए डीएनए सब आएगा, तो इसका जो सूटेबल ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे इसने बताया है कि एक मोनो न्यूक्लियोटाइड की बात कर रहा है, तो बी इसका जो है सही ऑप्शन है। विच लेवल ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर
मेंटेन द हेलिक्स शेप ऑफ एंजाइम। अब हेलिक्स शेप जो होता है वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर की वजह से होता है। सही है भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग नाइट्रोजिनस बेस आर फाउंड इन डीएनए। तो थायमिन तो होता है, साइटोसिन भी होता है, यूरासिल नहीं होता, तो 1 और 2 ये रहा सी। विच इज करेक्टली एसोसिएटेड, आरएनए, थायमिन, डीएनए, यूरासिल, ये भी गलत, ये भी गलत। आरएनए रेप्लिकेशन, ये भी गलत। एमआरएनए पिकअप एन अमाइनो एसिड, एमआरएनए का काम नहीं होता, टीआरएनए का काम होता है। आरएनए एंड राइबोस शुगर, यस आरएनए में राइबोस शुगर होता है, डीऑक्सी राइबोस डीएनए में होता है, तो ई इसका सही ऑप्शन है। फिर है कि डैश इज द स्टोरेज फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन एनिमल एंड ह्यूमन विच इज इक्विवेलेंट टू डैश इन प्लांट। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट की स्टोरेज फॉर्म बेटा ग्लाइकोजन होती है, और ये प्लांट से अगर हम इक्विवेलेंसी निकालें इसकी तो ये स्टार्च के बराबर होता है, इसको हम एनिमल स्टार्च भी बोलते हैं। तो ग्लाइकोजन और स्टार्च, ये रहा सी। सही है ना। देखो सीक्वेंस को भी मैच करना पड़ता है, देखो डी और सी एक ही बात कर रहा है, लेकिन भाई पहले ब्लैंक में ग्लाइकोजन और दूसरे ब्लैंक में स्टार्च, सीक्वेंस को भी देखना पड़ता है, जरूरी होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ आरएनए, इसमें से कौन सा जो है वो आरएनए का हिस्सा नहीं होता। तो नाइट्रोजनस बेस तो होता है, राइबोस शुगर भी होता है, फॉस्फेट ग्रुप भी, एडेनिन भी, डीऑक्सी राइबोस शुगर डीएनए का पार्ट है, तो सी ऑप्शन इसका सही होगा। Which of the following structure level of protein is indicated by an association of two alpha and beta chain in the hemoglobin molecule? तो भाई अल्फा चेन और ये द थिंग इज, इसमें कौन, जब आपके पास आ, एक आयरन के साथ ऐसे एक दो अल्फा चेन ऐसे जुड़ जाती है और आपके पास दो बीटा चेन ऐसे जुड़ जाती है, तो टर्शरी स्ट्रक्चर्स जुड़ रही हैं। तो जब एक से ज़्यादा टर्शरी स्ट्रक्चर्स जुड़ती हैं, एसोसिएट करती हैं, तो वो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कहलाती हैं। Because it is capable of dissolving more substance than any other liquid, it is called universal solvent. Obviously water की बात हो रही है। फिर NSI glycerol is composed of glycerol and fatty acid molecule in the ratio of 1/3। ये तो अभी पहले भी गुजरा है ना, ये सेम MCQ है। अच्छा, what occur when sucrose is broken down into monosaccharide, sucrose को अगर तोड़ोगे तो क्या बनेगा? तो कंडेंसेशन, तो देखो ब्रेक डाउन की बात हो रही है, तो ए और बी तो नहीं हो सकता, कंडेंसेशन में तो फॉर्मेशन होती है, तो हाइड्रोलाइसिस होगी। हाइड्रोलाइसिस, अब सक्रोज टूटेगा तो रिड्यूसिंग शुगर रिलीज होंगे, एक फ्रक्टोज और एक जो है आपका ग्लूकोज रिलीज होगा, दोनों रिड्यूसिंग है। तो हाइड्रोलाइसिस रिलीजिंग रिड्यूसिंग शुगर एंड रिलीजिंग वाटर, ये नहीं हो सकता, वाटर तो ऐड होता है। तो डी इसका सही ऑप्शन है, हाइड्रोलाइसिस है, रिड्यूसिंग रिलीजिंग रिड्यूसिंग शुगर है, और यूजिंग वाटर। बिल्कुल सेम अभी हमने एमसीक्यू सॉल्व किया, बस यहाँ पे सक्रोज को स्पेसिफाई कर दिया गया। फिर एडेनिन comprise of 36% of nitrogenous base in the DNA of bacterial cell. What was the percentage of guanine? अच्छा देखो भाई, यहाँ पे बैक्टीरियल सेल ये दे दिया सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए। भाई एडेनिन बताया गया कि एडेनिन 36% है। अब यहाँ पे रूल याद रखना, एक जो डीएनए होगा, डीएनए में याद रखना दो बेसिस होते हैं, एक प्यूरिन और पायरिमिडीन। यानी एक डीएनए के मॉलिक्यूल में 50% प्यूरिन होगा, 50% पायरिमिडीन होगा। मिसाल के तौर पे अगर एक डीएनए में 100 न्यूक्लियोटाइड है तो 50 प्यूरिन होगा और 50 पायरिमिडीन होगा, ये तो बिल्कुल अंडरस्टूड है। हाफ प्यूरिन होता है, हाफ पायरिमिडीन होता है, और प्यूरिन बराबर होता है एडेनिन प्लस गुआनिन के, और पायरिमिडीन बराबर होता है थायमिन प्लस साइटोसिन के। अब क्योंकि बताया गया कि भाई 36% जो है वो एडेनिन है, तो इसको 50% के लिए कितना ऐड करना पड़ेगा? ऑब्वियसली 14% ऐड करना पड़ेगा, तो इसका सही ऑप्शन है 14%। सही है। तो इसी तरीके से आपको पता है कि भाई जितने एडेनिन होता है उतने थायमिन भी होता है, तो 36% ये भी होगा, और जितने गुआनिन होता है उतने साइटोसिन भी होता है, तो 14% ये भी होगा। अच्छा भाई, द स्ट्रक्चर ऑफ लिपिड कंटेन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, एक लिपिड के अंदर सब होता है, क्या नहीं होता भाई? कार्बोक्सिल ग्रुप, CH2O बेसिक स्ट्रक्चर, ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल, फैटी एसिड मॉलिक्यूल, NOH ग्रुप। भाई देखो सब होता है, लेकिन CH2O बेसिक स्ट्रक्चर, देखो कार्बोक्सिल तो होता है लिपिड के अंदर, सही है। ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल भी है, फैटी एसिड भी है, एंड OH ग्रुप भी है ऑब्वियसली। एंड द थिंग है कि यहाँ पे CH2O स्ट्रक्चर जो है, CH2O ये रिप्रेजेंट कर रहा है
H2O, यानी ये इट इज, अगर ये एक बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें कार्बन और ऑक्सीजन बराबर होने चाहिए, लेकिन लिपिड में ऑक्सीजन का रेशियो बहुत कम होता है, तो दैट्स वाई इसका सही जो सूटेबल ऑप्शन है वो बी है। अच्छा भाई, अब आप ये कहोगे कि भाई कार्बोक्साइल, भाई कार्बोक्साइल तो है ना, उसके अंदर फैटी एसिड है, फैटी एसिड इज अ कार्बोक्साइलिक एसिड, ग्लाइसरोल, एंड इसी तरह से फैटी एसिड। अब क्योंकि यहाँ पे लिपिड की बात की गई है, एक स्पेसिफिकली किसी स्पेसिफिक लिपिड के टाइप की बात नहीं गई की गई कि भाई वैक्सेस में बता दो क्या होता है, या क्या कहते हैं उसमें क्या होता है, एसाइल ग्लाइसरोल में क्या होता है। तो अगर आप कहोगे कि भाई OH नहीं होता, तो OH भी होता है भाई, वैक्सेस में तो OH होता है। तो सही सूटेबल जो सही ऑप्शन बन रहा है वो यही बन रहा है। अच्छा भाई, उसके बाद है द अबव डायग्राम रिप्रेजेंट द प्रोसेस। अब देखो इसमें क्या हो रहा है कि भाई ये देखो, ये आपका एक वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव हो रहा है और ये बॉन्ड बन रहा है, तो ये आपका सीधा सीधा कंडेंसेशन है। स्टेरिन C57H110 एंड O6 इज एन इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ स्टेरिन जो होता है बेटा, ये आपका एसाइल ग्लाइसोल की एग्जाम्पल है। फिर है द डायग्राम शोज द मॉलिक्यूल। अब ये मॉलिक्यूल देखो, इसमें एक कार्बन है जिसमें एक कार्बो ऑक्साइल ग्रुप दिखाया गया है, एक नाइट्रो अमाइनो ग्रुप दिखाया गया है, और ये हाइड्रोजन और ये CH3 दिखाया गया है। तो ये अमाइनो एसिड है, अमाइनो एसिड है तो सेल्यूलोज और ग्लूकोज तो नहीं हो सकता। अब कौन सा अमाइनो एसिड है, सेरीन या एलेनिन। तो सेरीन में आपका CH2OH होता है इधर यहाँ पे, और एलानिन में आपका CH3 होता है, तो इसका सही ऑप्शन डी है। फिर एक है बेटा दी आइडेंटिफाई द प्यूरिन एंड पायरिमिडीन फ्रॉम द फॉलोइंग। अब देखो प्यूरिन में आपको पता है डबल रिंग होती है, तो ये प्यूरिन है और ये प्यूरिन है, यानी आपका ए और सी जो है ये प्यूरिन है, बी सी और डी जो है वो पायरिमिडीन है। तो A and C आर प्यूरिन, बी डी एंड ई आर पायरिमिडीन, डी इसका सही ऑप्शन है। सही है। So that's all about biological molecules. अब नेक्स्ट वीडियो में हम अगले चैप्टर यानी एंजाइम्स को डिस्कस करेंगे। होपफुली आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना यार।